ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लोगों के जीवन में 2.5 वर्ष का जो समय है आने वाला, ये कैसा रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। तो ये अभी जो 29 मार्च 2025 को शनि परिवर्तित होके मीन राशि में जाएगा। तो मीन राशि में जाने से कुंभ राशि के लोगों के ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहेगा। अभी मैंने आप लोगों को मकर राशि के बारे में अपने पिछले वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ शनि की 7.5 का ही आकलन हम इस बार नहीं करेंगे, बल्कि शनि के साथ साथ गुरु भी राशि परिवर्तन करेगा। गुरु के अलावा राहु भी राशि परिवर्तन करेगा। तो ये सब का प्रभाव कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में कैसा रहेगा। इनका जो 2.5 वर्ष है, यानी 2025 से आप लेके 2027 जून के बाद का जो समय है, वो कैसा व्यतीत होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो शनि महाराज हैं, ये कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि की 7.5 में ये दूसरा चरण यानी कि पेट में मध्य में चल रहे हैं। अभी कुंभ राशि के लोगों को जीवन में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। पाचन में कुछ न कुछ समस्या रहेगी। इसके अलावा पहली बार ऐसा होगा कि कुंभ राशि का शनि यानी कुंभ राशि के जो लोग हैं, उनको कोई गुप्त बात, किसी की बात पता चलेगा तो उनके पेट में एक प्रकार की बेचैनी होगी। जब तक कुंभ राशि के लोग वो बात एक से दूसरे को नहीं बता देते, इनको शांति नहीं मिलेगी। जबकि कुंभ राशि वाले लोगों की एक विशेषता है कि ये बड़ी जल्दी अपनी कोई भी राज किसी दूसरे को बताते नहीं है। आप कुंभ राशि वाले से कितनी गहरी दोस्ती कर लो, कितना ही उसके प्रेम दिखावा जो भी कर दो, लेकिन अगर कुंभ राशि वाले ने सोच रखा है कि हमको यह बात किसी से नहीं बताना है, तो नहीं बताना है। ये कुंभ राशि के लोगों की विशेषता है। परंतु अब क्योंकि शनि इनके मध्य पेट में चल रहा है, तो अब इनको कोई विशिष्ट बात पता होते ही एक प्रकार की बेचैनी होने लगी। ये बात वो कैसे किसी से और इससे बतावें, उससे क्या रिएक्शन होता है, इस बात में कितना आनंद आएगा। तो ये कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा तब तक परेशानी का कारण बनेगा 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में आएगा, अब यहाँ पर शनि मीन राशि में आते ही राहु पहले से यहाँ विद्यमान है। अब ये अलग बात है कि शनि और राहु की जो ग्रहों की डिग्री है, वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक होती जा रही है। जहाँ राहु बकरी होकर धीरे धीरे अपनी डिग्री कम करते करते 5, 4, 3, 2, 1, वही शनि अपने 1 डिग्री से शुरू करते हुए 1, 2, 3 जाएगा। तो जो शनि राहु है, क्योंकि इसका स्थान कंठ भाव वाणी भाव पे है, विशेषकर शनि के लोगों को यानी कुंभ राशि के लोगों को 15 यानी कि 18 मई 2025 तक, 29 मार्च से लेके 18 मई 2025 तक अपने घर की कोई गुप्त बात, घर में किसी से आपका बिल्कुल नहीं जमता है, किसी से वैचारिक मतभेद है, घर के लोग हैं, भाई पटीदार हैं, या अन्य जो आपके शुभचिंतक भी हो सकते हैं
आपके विरोधी भी हो सकते हैं। उनकी कोई बात आपको प्राप्त मिल गई, गुप्त बात। इस बात को आप जितना अपने को कंट्रोल करके अपने पेट में दबा के रखिए, आने वाले समय में यही बात आपके लिए बहुत बड़ा शुभ लाभदायक होने वाला है। लेकिन अभी आप अगर कोई बात को किसी से चुगलखोरी करते हैं या कोई ऐसी गुप्त बात उसकी जो बताने लायक नहीं है आप किसी अन्य से शेयर करते हैं, तो राहु अपना जाते जाते असर दिखा जाएगा, यानी कि उसके साथ आपके वैचारिक मतभेद पैदा हो जाएंगे, इसमें विवाद भी हो सकता है, आपकी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब चूंकि जब राहु 18 मई को आपकी राशि पे आ जाएगा तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, फिर शनि का ही आपके ऊपर प्रभाव रह जाएगा। आप देखिए कि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और मकर राशि का भी स्वामी शनि होता है, लेकिन दोनों राशियों में अंतर ये होता है कि जहां मकर राशि के लोग सुंदर स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, वहीं कुंभ राशि के लोग थोड़ा दिखने में ये सांवले होते हैं और वैसे गोरे भी होते हैं, लेकिन कुंभ राशि शनि का प्रभाव रहता ही है। चेहरे पे सिर से लेके गर्दन के ऊपर तक कहीं ना कहीं तिल का निशान कुंभ राशि वालों पर रहता ही है। कुंभ राशि के लोग जिस तरह सूझबूझ से अपनी समझदारी से कोई बिगड़े हुए काम बनाते हैं, अब चूंकि शनि उतरती शनि 7.5 चालू होगी, मकर राशि को जहां शनि ने उतरते उतरते भी बहुत हैरान परेशान किया, कोई विशेष लाभ नहीं दिया, वहीं कुंभ राशि वालों को शनि की उतरती 7.5 कुछ ना कुछ दे के जाएगी। किसी की परिवार में वृद्धि करेगी, किसी को धन दे के जाएगी, किसी का कोई बहुत बड़ा रुका हुआ काम बना के जाएगी। तो ये जो शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कोई बहुत नुकसान देने वाली नहीं है। अब क्योंकि शरीर का भी मालिक कुंभ राशि का मालिक है, तो शनि जब मीन राशि में आ जाएगा, ईमानदारी की बातचीत करेगा, न्यायपूर्ण बातचीत करेगा, परिवार में आप लोगों से मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसमें आप सफल भी होंगे, आपके परिवार के लोग आपका सहयोग भी करेंगे। लेकिन आप इस तरह आप अपने घर को निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए। आप दूसरे के भरोसे पर दूसरा आपको धन देगा तब आप अपना निर्माण पूरा करेंगे, यहाँ पर आपको सचेत रहने की जरूरत है। यह है 7.5 का प्रभाव। आपने जिससे आशा किया है, यहाँ तक कि जिसने आपको वादा किया है कि हम आपको धन दे देंगे, वो आपके मुख्य जरूरत पड़ने पर मुकर सकता है। वाहन लेना चाहते हैं आप, जहां तक हो सके वाहन लेते समय बहुत अच्छी तरह से ठोक बजा कर लीजिए। अगर आप सेकंड हैंड वाहन लेना चाहते हैं, भले ही वो कुछ ही दिन का पुराना क्यों ना हो, लेकिन उसको आप मैकेनिक से अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा के ही वाहन खरीदें। मित्रों के मामले में है, मित्र के मामले में दिखावा करने वाले मित्र की संख्या बढ़ेगी, सच्चाई में सहायता करने वाले मित्रों की संख्या में कमी आ सकती है। यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान रखिए कि अगर आपने अपनी माताजी का जितना अधिक आज्ञा का पालन किया, उनके के साथ किसी भी तरह के आप विवाद नहीं करेंगे, तो समझिए कि यह आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होगा। माँ हुई, घर में कोई भी बुजुर्ग महिला, बीमार महिला, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, इसमें महिला के साथ साथ आपके कोई भी घर का पुरुष भी हो सकता है, जो आपसे बुजुर्ग हो, आपसे बड़ा हो, अस्वस्थ हो, आप उसकी सहायता कीजिए। आप बंद करके आप सहायता कीजिए। इसको आप ये मान के चलिए कि नेकी कर दरिया में डाल,
यह आपको ब्याज समेत मिलेगा, निश्चित मिलेगा। कोई बुजुर्ग आदमी आपको नहीं पसंद करता, आपको अच्छे सम्मान नहीं करता, गलत शब्द आपके प्रति यूज करता है, आप बिल्कुल बुरा न मानो। आप ये मानकर चलिए कि उसके गलत शब्द बोलने से आपके पाप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कट रहे हैं। यहां पर आपको शनि की 7.5 आपके लिए लाभप्रद साबित होने जा रहा है। विशेषकर मैं कुंभ राशि वालों को बताना भी चाहता हूं कि ये जो आपकी उतरती 7.5 है, ये आपको बहुत कुछ देकर जा सकती है, बशर्ते कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने परिवार की कोई भी गुप्त बात किसी को न बतावें, परिवार के लोगों का हो सके तो आप सहयोग करें, ना हो सके तो सहयोग ना करें, लेकिन विरोध ना करें। वो विरोध कर रहा है, करने दो। ये 7.5 का प्रभाव है। कोई ना कोई आपके परिवार में हो सकता है कि जो आपके पसंद नहीं करता हो, या आपकी धन संपत्ति देखकर उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही हो, आपकी उन्नति देखकर भी उसको तो ये घर परिवार पड़ोसी। अब चूंकि यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके धर्म पत्नी के साथ संबंध कैसे हैं। कुंभ राशि वाले, ये भी कहा जाता है कि ये स्वार्थी होते हैं, अपना धन हमेशा बचा के रखते हैं, जरूरत पड़ने पर कभी कभी ये अपनी धर्म पत्नी को भी धन नहीं देते हैं। या यूं कहें कि हम कुंभ राशि की महिलाओं को भी पकड़े तो जीवन साथी, आपको अपने जीवन साथी के प्रति बहुत नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना है। उनका जो भी इच्छा है, जागृति है, यह स्थान आपका काम मृत्यु का स्थान है। आपका जीवन साथी आपसे किसी तरह का सुख की आशा करता है, आप उसमें किसी तरह का ना नुकर ना करते हुए उसको हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करें। उसके तबीयत स्वास्थ्य में कोई कमी है, आप अपने आलस्य का त्याग करते हुए आप उसके स्वास्थ्य के प्रति जो भी उपाय है वो कीजिए। अब मैं आपको 7.5 के बारे में पूर्ण रूप से ये बताना चाहता हूं कि जब मीन राशि में शनि अपना 2.5 वर्ष का चक्र पूरा करेगा, तो आप जाते जाते ये पाओगे कि ये 7.5 में तीसरे चरण का जो 7.5 है, वो आपके बहुत से नुकसान को भरपाई करते हुए जा रहा है। तीसरी चीज आप इस बात ये भी ध्यान रखिए कि शनि यहां देख रहा है, ये इसका 7वां स्थान है, फिर आपके लाभ घर को देख रहा है, जो सबसे मेन आपके जीवन का उपदेश है, लाभ कमाना। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। विशेषकर कुंभ राशि वालों को लाभ कमाने का अवसर मिल जाए तो ये दिन रात एक कर देते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, और इनके परिश्रम के बलबूते पर ही ये अपने को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। ये जो पीरियड आपका चालू होगा, आपके लाभ घर में जब शनि देखेगा तो आपके रुके हुए धन आपको वापस मिलेंगे। आपके कोई अधिकारी के साथ आपके वाद विवाद हो गया, उसने काम में आपके अड़चन डाल दी, रुकावट डाल दी, वो काम रुका हुआ है, तो आपको अधिकारी के साथ जिस तरह आपको बातचीत करने का हुनर आता है, उसका आप भरपूर उपयोग कीजिए। वो अधिकारी प्रसन्न भी होगा, आपका काम भी करेगा, और आपके धन में बचत भी होगी और लाभ भी आप प्राप्त करोगे। यहां पर मैं आपको ये चीज ये बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि वालों को, क्योंकि ये आपके विदेश घर का भी स्वामी है और धन भाव में बैठा है, तो आपको कोई तीर्थ यात्रा करने का, परिवार के साथ कहीं जाने का कोई बहुत बड़ा शुभ आयोजन होगा। उसमें आपका धन व्यय होगा, लेकिन उस कार्य को करने से आपके परिवार का, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एक प्रकार से ये देखा जाए कि अगर आप अच्छी नियति से, अच्छे विचार से अपना कार्य करते हैं तो यह 7.5 आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है।
लेकिन अगर आपने अपने सबसे पहले जीवन साथी, आप देखिए कि कुंभ राशि का स्वामी, तो आप अगर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में, उनके सुखों में किसी तरह की सहायता करने के बजाय आनाकानी करते हैं, तो ये समझिए कि यहाँ से साढ़े साथी आपको कष्टकारी साबित होगा, क्योंकि आपके घर की फूट, आपकी जो घर का मुख्य स्रोत है वो यह है परिवार की एकता, परिवार में शांति। यहाँ पर आप सिर्फ अपनी चालाकी सोचेंगे तो आपके लिए ये नुकसान दे सकता है। परिवार के बारे में तो मैंने आपको ये भी बताया है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि शनि की दृष्टि क्योंकि आपको अष्टम घर पे पड़ रही है, तो आपके कामुकता में वृद्धि करेगा, ऊपर से धन में लाभ भी खूब आएगा। तो ये जो शनि आपके धन में वृद्धि करेगा, एकाएक अधिक धन आने से आपकी मानसिकता बिगड़ सकती है, फिर आपके अंदर कामुकता में वृद्धि होगी, फिर आप इधर उधर भटक सकते हैं। इसलिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का और धन की अधिकता में, मित्र के बहकावे में भटकना नहीं है, गलत जगह पे नहीं जाना है। जितना आप अपने आप को नियंत्रण करेंगे उतना आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि शनि हमेशा न्याय का देवता है, वो हमेशा न्याय का पक्ष लेता है, सत्य का पक्ष लेता है। तो अब चूंकि धन की अधिकता के कारण आप कभी भी अपने परिवार, भाई बंधु या अन्य लोगों को अपने धन का डींगे नहीं दिखाने का, दिखावा जितना आप नहीं करोगे उतना आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। अब इसके अलावा भी शनि की साढ़े साती में तो जो शनि का फल है वो तो मैंने आपको बताया ही। अन्य ग्रह जो 2.5 वर्ष आपके क्या करने वाले हैं, जैसे कि गुरु 15 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि गुरु चूंकि मिथुन राशि में आकर के आप ये आपके पंचम बुद्धि घर में आ जाएगा। बुद्धि घर में बैठने से शनि ये की गुरु की एक विशेषता यह है कि यह आपके लाभ घर को देखेगा। अब यहाँ पर आपके लिए डबल प्लस पॉइंट क्या हो गया, एक तो शनि लाभ घर को देख रहा है, ऊपर से गुरु भी आपके लाभ घर को देख रहा है। तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने व्यापार बिजनेस में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, लेकिन मित्रता में, साझेदारी में किया गया व्यापार के प्रति आप बहुत सावधान रहिए। वहां अधिक धन इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, शेयर सट्टा के चक्कर में भी आपको अधिक नहीं पड़ना चाहिए। अब ये गुरु चूंकि 26 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में आ जाएगा। अब गुरु उच्च राशि में आएगा तो आपको दूर दराज की यात्रा कराएगा, विदेश की यात्रा कराएगा, परिवार में धन की वृद्धि होगी। अगर आपके परिवार में कोई शादी विवाह समारोह होना है तो निश्चित वो होगा, आपके परिवार में नए सदस्य की वृद्धि होगी। साथ ही आपको धार्मिक आयोजन करने का अवसर मिलेगा, वो भी करके आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। गुरु चूंकि 2 अप्रैल 2026 को ये गुरु पुनः मिथुन राशि में आ जाएगा बकरी होके। तो चूंकि जब गुरु बकरी होके पुनः आपके पंचम घर में आएगा तो यहाँ भी गुरु आपके लिए लाभदायक होगा। इस दौरान आपके संतान की शिक्षा दीक्षा बहुत परिश्रम वो आपके बच्चे करेंगे, लेकिन उनको उनके मन मुताबिक अंक रिजल्ट आने में संदिग्ध रहेगी। लेकिन इसलिए आप बिल्कुल विचलित नहीं हैं। आपके संतान जो भी मेहनत कर रहे हैं, आगे चलकर गुरु उनको पुनः अच्छे अंक से उत्तीर्ण भी करेगा। नौकरी चाकरी के लिए अगर वो हाथ प्रयास कर रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि गुरु जब 5 नवंबर 2026, अब गुरु 5 नवंबर 2026 को
पुनः जब कर्क राशि में आएगा तब ये आपके दसम घर को देखेगा, और दसम घर को देखने से आप अगर अपने नौकरी चाकरी के लिए नौकरी कर रहे हैं, वहां पे आपका कोई प्रमोशन आदि रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपको पदोन्नति होने वाला है। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि राहु जब 18 मई 2025 को आपकी राशि में आ जाएगा, आप तारीख ध्यान रखिए, 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में आ रहा है। राहु जब कुंभ राशि में आएगा तो आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपके बच्चों के प्रति आप थोड़े कठोर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत नम्र रहना है, अपने बच्चों से जितना आप प्रेम से शांति से बातचीत करेंगे, उनके किसी भी मांग का उचित सहायता करेंगे, तो आपके बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी अच्छे अंक से पास होंगे। अगर वो नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। राहु आपके शरीर में बैठ के सप्तम घर को देखेगा और सप्तम घर में केतु भी आ जाएगा 18 मई को। तो आपको अपने जीवन साथी के बारे में बहुत समझदारी से काम लेना है। आपके जीवन साथी किसी बात पे आपसे चिड़चिड़ापन कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार का टकराव नहीं करना है। अगर आप अपने जीवन साथी से टकराव करने से बच गए तो ये राहु भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि राहु भी यहाँ से बैठ के आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहा है। तो राहु भी आपके भाग्य में वृद्धि कर सकता है, बशर्ते कि आप अपने घर में सुख शांति से रह रहे हैं। भले आप थोड़ा खा रहे हैं, बहुत ढेर सारे व्यंजन आप नहीं खा रहे हैं, या घर में बहुत सुख सुविधाएं होने के बाद भी उसका आप लाभ नहीं पा रहे हैं, लेकिन घर में संतोष करके आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये राहु भी आपके लिए नुकसान देने के बजाय आपको फायदा ही देने वाला है। एक कहावत है कि लग्न में राहु बैठा तो जीवन साथी के साथ हमें अनबन हो करवा देता है, लेकिन कब? जब वो राशियां भी अलग अलग हो। यहाँ पर राहु कुंभ राशि में बैठ रहा है, शनि उसका मित्र की राशि है, तो इस तरह से राहु अपने तरफ से कोई उपद्रव नहीं करेगा। केतु जरूर यहाँ सिंह राशि में बैठने से उपद्रव, यानी कि आपके जीवन साथी कोई ऐसी बात आपको बोल सकते हैं जो आपको पसंद ना आवे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन साथी से किसी भी बात पे उलझ जाएं, बल्कि उनकी बातों को जो आपको बुरा लगे अनसुना कर दो, अच्छा लगे ग्रहण कर लो। इस तरह आप अपने परिवार की एकता को बनाए हुए चलेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे ये 7.5 ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत उन्नति और लाभ देने वाला है। कुंभ राशि के लोगों को शनि भगवान के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर तेल चढ़ाना चाहिए। तिल का तेल, सरसों का तेल, जो भी आपको उचित हो चढ़ाना चाहिए। शनि भगवान के मंदिर में शनि की चालीसा पढ़ना चाहिए, शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए। अधिक ना पढ़ सके तो आप ओम सम शनिश्चराय नमः का 1 माला, 2 माला, 5 माला कर सकते हैं। एक माला आपके लिए सिर्फ 2 मिनट लगेगा।